बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माते शारदे हंस वाहिनी अम्ब भक्त जनन की टेर पर माँ करती नाही विलम्ब। बोलिए साचे दरबार की जय। और इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं। इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं। इस बड़ी दुनिया में से बड़ा कोई नहीं। सैकड़ों आई मुसीबत सैकड़ों आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान से। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान से। जो कदर माँ की न जाने जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा बेईमान है। जो कदर माँ की न जाने जो कदर माँ की न जाने जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा बेईमान है। जो कदर माँ की न जाने। बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज मैं आपके सेवा में तरंग ऑडियो वीडियो कैसेट के माध्यम से एक बहुत ही प्राचीन इतिहास आपकी सेवा में समर्पित करने जा रहा हूं। श्रोता बंधुओं, लालच की चाह कितनी खराब होती है। लालच की चाह व्यक्ति को कहां से कहां नहीं पहुंचा देती है। आइए तरंग कैसेट के माध्यम से लालच की चाह रूपी पावन प्रसंग आपके सम्मुख पेश है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे कुंडली नाम रहे दूजी एका।
उग्र बुद्धि घर द्रव्य न एका। एक कुंडल नाम के ब्राह्मण देवता, बुद्धि विवेक में तेज, लेकिन विधाता की अनुकृपा से बेचारे निर्धन हैं। निर्धनता के कारण घर परिवार में रोज कलह होती है और निर्धन जान करके ब्राह्मण देवता की पत्नी आज महाराज ब्राह्मण देवता को नाना प्रकार से निर्धन जानी सासु की नारी। निर्धन जानी सासु की नारी, निर्धन जानी नित उठ देई हजारन गारी, नित उठ देई हजारन गारी, नित उठी। श्रोता बंधु, ब्राह्मण देवता के घर में सवेरा होते ही निर्धनता के कारण कलह उत्पन्न हो जाती थी। ऐसे कलह रूपी वातावरण में अब ब्राह्मण देवता का दम घुटने लगा है, तो मन में विचार किया कि अब धन के कारण, इस निर्धनता के कारण हमें परदेश जाना ही होगा। तो मन में विचार करके कुंडल नाम के ब्राह्मण देवता एक दिन दूजे निज पुस्तक लीना। एक दिन दूजे निज पुस्तक लीना। एक दिन दूजी निज पुस्तक लीना। उठी परदेश बयानों की। महाराज ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे कि अब घर में रहने से गुजारा नहीं होगा, तो अपनी पुस्तक उठाई और परदेश जाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। भोर का पहर है। श्री ब्राह्मण देवता चलते चलते नगर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। दक्षिण दिशा की कुछ दूरी पर क्या देखा? तेहि मग एक और तड़ाग लखी पावा। श्रोता बंधुओं, उसी रास्ते में ब्राह्मण देवता ने एक बढ़िया सरोवर देखा जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। तेहि मग एक तड़ाग लखी पावा। अरे करी मंगन सिर तिलक लगावा। आज
जब सरोवर देखा तो मन में विचार किया, प्रातः की बेला है, स्वच्छ जल भरा हुआ है। तो ब्राह्मण देवता ने सरोवर के पास में जाकर के स्नान किया, प्रभु का ध्यान करने के लिए जल से तिलक लगाया और सरोवर के कुछ दूर पर आसन लगा करके प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी पोथी निकाली और क्या करने लगे। पुनिहरि कथा, श्रोता बंधुओं, विप्र देवता का दैनिक नियम है, भगवान की पूजा, भगवान की कथा ब्राह्मण का नित्य कर्म है। फिर विचार करते हैं अपना कर्म पूरा कर लें, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। श्रोता बंधु, सो भगवान का ध्यान करते हुए ब्राह्मण देवता ने क्या किया, उन्हें हरि कथा और कहन दूज लागा। विशेष बात यह है कि वहां पर कथा का एक श्रोता भी मौजूद है। अभी तो ब्राह्मण देवता को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो श्रोता है कौन। पुनिहरि कथा और कहन दूज लागा, बाबी मधिराहती एक नागा। पुनिहरि कथा जब ब्राह्मण देवता ने कथा प्रारंभ की तो कथा स्थल से कुछ ही दूरी पर एक बांबी बनी हुई थी और उस बांबी में बंधुओं एक नाग रहता था। उस नाग के कान में जब भगवान की कथा के सुंदर शब्द पड़े तो बांबी के मुख तक वो आया और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से परमात्मा की कथा का रसास्वादन करने लगा। तेहि हरि कथा सिया राम सीताराम, सीताराम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम। मेरे भाइयों, कथा का आनंद ही कुछ और होता है। श्री नागदेव बाबा बांबी के अंदर बैठे हुए परमात्मा की कथा का आनंद ले रहे हैं। तेरी कथा सुनी सुख माना, तपनी मिट्टी कछुर हृदय जुड़ाना। बांबी के अंदर ही बैठ करके मधुर वाणी से ब्राह्मण देवता के मुखारबिंद से उन्होंने कथा सुनी। और जब ब्राह्मण देवता कथा का विसर्जन करने लगे तो श्री नागदेव ने सोचा कि मैंने परमात्मा की कथा सुनी है। कथा सुनने वाला दक्षिणा का हकदार बन जाता है। इसलिए नाग देवता ने अंदर जाकर के अपने मुख में एक मोहर दबाई और मोहर दबा करके बड़े सहज शीलता के साथ में ब्राह्मण देवता के सामने आए। पोथी पर एक मोहर रख करके पोथी को प्रणाम किया और कुछ दूर हट करके ब्राह्मण देवता से परिचय पूछने लगे कि भैया तुम कौन, कहां से आए हो, मुझसे कह दीजो तुम कौन। अरे भैया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तुम कौन, कहां से आए हो, मुझे बतलियो तुम।
इधर कहाँ को जाते हो मोसे बतलाइयो। और कौन नगर से तुम आए हो, कौन 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 नगर से तुम आए हो, मुझे अपना परिचय दे दीजो मेरे। श्री नागराज मधुर भाव में ब्राह्मण देवता से पूछने लगे कि आप हमें अपना परिचय बताइए, और इधर आप कहां जा रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता खड़े हुए, आंखों में आंसू भर आए, घर की गरीबी याद आई, और भैया हाथ जोड़ करके नागदेव से कहने लगे कि प्रभु हम पे आई गरीबी बाबा, और हम पे आई गरीबी, और बताऊं मैं क्या हम पे बताऊं मैं क्या, बताऊं मैं क्या, बताऊं मैं क्या, बताऊं मैं क्या हम पे आई गरीबी, बताऊं मैं क्या हम पे। बाबा श्री नागदेव बाबा से अपने यजमान से ब्राह्मण देवता थोड़ा उदास होकर के कहने लगे, यतन जतन कछु काम ना आवे, यतन जतन कछु। प्रभु यतन जतन अब कोई काम नहीं आ रहा घर में, तो धन ही तो हम परदेस सिधावे, धन ही तो हम घर में फूटी न कोड़ी, छिपाऊं मैं क्या घर में। महाराज घर में बहुत गरीबी है, गरीबी के कारण रोज सुबह उठ करके हमारा घर कलह रूपी वातावरण से भर जाता है। निर्धनता ने हमें परेशान कर दिया है, इसलिए धन के कारण अब हम परदेश जा रहे हैं। नागदेव बाबा कहने लगे, ब्राह्मण देवता एक बात हम तुम्हें बतावें, अगर तुमको काम नजदीक ही मिल जाए और तुम्हारी मेहनत भी तुमको भरपूर मिले, तो क्या तुम फिर भी परदेश जाना चाहोगे। ब्राह्मण देवता के हृदय में थोड़ी सी लहर आई खुशी की, और कहा ये तो विधाता की देन होगी, ये तो प्रभु की कृपा होगी। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, आज सर्व जो भगवान की कथा आत्मानंद प्राप्ति के लिए सुन रहे थे, वो नागदेव बाबा कहने लगे, बोला शरप
दूरी मत जाओ, बोला सरप दूरी मत जाओ। हमको हरि की कथा सुनाओ, हमको हरि की। भैया अब तुम दूर मत जाओ, तुम्हारे मुखारबिंद से ना हमें भगवान की कथा बहुत अच्छी लगी। ऐसा करो, तुम प्रातः आकर के मुझे परमात्मा की कथा सुनाना, और इसके बदले में जानते हो, अरे मोहर एक देवे नित को, मोहर एक। काहुई पे न बतायो कब, काहुई पे न बतायो। हम तुम्हें दक्षिणा में रोज एक मोहर देंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है, हमारी बात को राज ही रखना, चाहे जितना धर्म संकट बढ़ जाए, लेकिन भैया मेरी बात को किसी से कहना ना। अब तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और नित्य प्रत्य भगवान की कथा नागराज को सुनाने लगे। श्रोता बंधुओं, लाग सुनामन, लाग सुनामन विविधि पुराना, लाग सुनामन। अरे विविधि पुराना पावई एक मोहर नित दाना, लाग सुनामन। रोज नागराज को भगवान की कथा सुनाते हैं और रोज एक मोहर दान पाते हैं। अब तो भैया समय बदल गया, दिन बदल गए, पहनावा बदल गया, खान पान बदल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। जा पर कृपा प्रभु की हो, और प्रभु की होई। आए प्रिय बंधुओं, तापर कृपा करे सबको, तापर कृपा करे सबको। विधाता की कृपा से बंधुओं सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन जब सुख आया तो पड़ोसियों के आंखों में चुभने लगा। एक दिन बड़ी चतुर पड़ोसन ब्राह्मण देवता के घर में पधारी और बड़े भाव से ब्राह्मणी को पास में बैठा लिया, कुछ इधर उधर की बात की, फिर अपने सीधे मकसद पे आ गई कि हे बहन, तुम तऊ रहे वो बहुत दुख दीना, आज से, हे बहन, आज से कुछ समय पहले तुम बहुत गरीब थी, लेकिन आज तुम्हारे पास परमात्मा का दिया हुआ सब सुख है। मैं तो ये जानना चाहती हूं
तुम तब रहु बहुत सुख हीना। और अरे किन तुमको ये सब धन दीना, किन तुमको ये सब धन दीना। क्या करते हैं तुम्हारे पिया, कहां जाते हैं? ब्राह्मणी कहने लगी, ना तो मैंने ये कभी पूछा कि वो कहां जाते हैं, ना तो मैंने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो क्या करते हैं। एक शुद्ध सुशील गृहिणी का ये नियम है, पति जो लाए उसी में गुजारा करे, पति जो कहे उसी में वो अपने समय को बिताया करे। हे बहन, मैंने पूछा नहीं तुम हो जाते कहां, मैंने पूछा तुम हो जाते कहां, क्या बताऊं सखी वो है जाते कहां। मैंने पूछा नहीं तुम हो जाते कहां, मैंने पूछा नहीं तुम हो जाते कहां, क्या बताऊं सखी वो है जाते कहां। मैंने आज तक नहीं पूछा और ना ही जानने की कोशिश की। तो पड़ोसन कहने लगी, तुम हो भोली बड़ी। हे बहन, तुम हो भोली बड़ी, ये न जाचा कभी। तुम हो भोली बड़ी, ये न जाचा कभी। काम करते हैं क्या और जाते कहां। तुम हो भोली बड़ी, ये न जाचा कभी। तुम हो भोली बड़ी, ये न जाचा कभी। काम करते हैं क्या और जाते कहां। पूछ लेना चाहिए तुमको। मैं तो अपने पिया से हर बात पूछ लेती हूँ, मैं तो बताए देती हूँ। आज तुम्हें समझा देती हूँ, पता नहीं चोरी करने जाते हैं, पता नहीं कहाँ से धन लाते हैं, पता नहीं कौन सा काम करते हैं। अरे तुम अर्धांगिनी हो करके अपने पति से ये नहीं पूछ सकती कि तुम कहाँ जाते हो। आज समझा देती हूँ। ते ही ते पूछे आजू संभारी, ते ही ते पूछे। अरे अस कही चली गई सोनारी, अस कही चली गई सोनारी। नाना प्रकार से भर दिया आज ब्राह्मणी को, और भर करके भैया दुष्टा अपना काम करके चली गई। अब तो ब्राह्मणी रिसा गई, अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दिए और जाकर के अनमन लेट गई। शाम के समय जब ब्राह्मण देवता घर में पधारे तो पुत्र से पूछने लगे कि तेरी माँ कहाँ गई है। तो बेटा जवाब देने लगा कि ना तो आज माँ ने कुछ बनाया है और ना ही तो आज वो शुद्ध बोली है, न जाने माँ आज क्यों नाराज है। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी के पास में पहुंचे और बड़े भाव से प्रेम से पूछने लगे, हे प्रिय, कौनी व्यथा तोरे मन माही। कौनी व्यथा तोरे मन माही। सो सब कहाऊ प्रिया मोहि पाही।
सब कहाऊ प्रिया मोहे प्राणी। ब्राह्मणी थोड़ा सा उठी और जैसे काली नागन नहीं फुसकारती है वैसे लंबी लंबी सांस लेकर के आंखें तरेर करके कहने लगी कि जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, ऐसी कौन सी खता हो गई जो आज तुम हमसे बात नहीं करना चाहती हो? क्या हो गया है? ब्राह्मणी विपरीत दिशा की ओर मुख करके कहने लगी, आप जाते कहाँ ना बताया, आप जाते कहाँ ना बताया, अपना करके पराया बनाया। आप जाते जाइए, रोज सुबह चले जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं। आखिरकार मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, क्या हमें यह जानने का हक नहीं कि आप कहां जाते हो? मुस्कुराने लगे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणी कहने लगी, आप जाते कहां ना बताया, आप जाते कहां ना बताया, अपना करके पराया बनाया। मैं हूं अर्धांगिनी ये न भूलो। सुनिए स्वामी जी, ये मत भूलिए कि मैं आपकी पत्नी हूं। मैं हूं अर्धांगिनी ये न भूलो, रोज जाते कहां हो कबूलो। सुनिए, आज मैं जान करके रहूंगी, मैं हूं अर्धांगिनी ये न भूलो, रोज जाते कहां हो कबूलो। ये महल है, कौन सी कमाई करते हो, कहां नौकरी करते हैं आप? ये महल है कहां से बनाया, ये महल है कहां से बनाया, अपना करके पराया बनाया। ये महल है कहां से बनाया, अपना करके पराया बनाया। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बस इतनी बात से तुम नाराज हो? उठो, अपने वस्त्रों को, अपने आभूषणों को अपने शरीर पे फिर से धारण करो और सुनो, मैं बताता हूं कि मैं रोज कहां जाता हूं और क्या करता हूं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। राज खोलने जा रहा है। श्रोता बंधुओं, यहां पर यह बात कहना बहुत आवश्यक है। क्यों? जब विधन दारुण दुख दीना, जब विधन दारुण दुख दीना, ज्ञान बुद्धि पहिले हरि। जब विधाता दुख देना चाहता है तो बुद्धि विवेक सब हर लेता है। आज दिया हुआ वादा श्री नागदेव जी से तोड़ने जा रहे हैं ब्राह्मण देवता और कहने लगे, सुनो, और बाबी बीच
रहे अहिराज। सुन रही हो? ब्राह्मणी ने पलट करके देखा भैया और कहा हाँ बोलिए। कहा सुनो हम कहां जाते हैं वो हम रहस्य तुमसे बताते हैं, लेकिन बात एक है, हमारी बात किसी और से कहना ना। सुनो। और बाबी बीच रहे अहिराज, जिनको कथा सुनाने जावे। अरे कथा सुनाने जावे, जिनको कथा सुनाने जावे। बाबी बीच रहती अहिराज, जिनको कथा सुनाने जावे। और जानती हो उनको हम रोज कथा सुनाते हैं नागदेव बाबा को, और वो हमें पामे रोज मोहर एक दान, भामिन साची बात बतावे। मेरा ये निवेदन है, ये है राज राज ही रखना, काहू पे तुम ना कहना। ये राज राज ही रखना, काहू पे तुम ना मानो। मानो भामिन मेरी बात, अब तुमको सत्य बतावे। आज जब राज पा गई तो भैया नारी तुरंत प्रसन्न हो गई, उठ करके बड़े भाव से अपने पुत्र और पति को भोजन परोसा। बड़े प्रेम से सब लोगों ने भोजन पाया। फिर सब लोग अपने अपने शयन आसन पर जाकर के शयन करने लगे, लेकिन नींद नहीं आई उस दुष्टा को, नींद नहीं आई। करमटे बदल रही है, नींद नहीं आ रही है। दिमाग में एक बात गूंज रही है कि न जाने उस बाबे में कितना धन होगा और हमारे पिया यूं कब तक चक्कर लगाएंगे। नींद नहीं आई उस दुष्टा को, नींद नहीं आई। सोदा बंधु कहा भी गया है, तुच्छ बुद्धि आखिर को नारी, ओछ बुद्धि तेहि मऊ अति मति मंद गवारी, समझ ना पाई अब दुष्टारी, नींद नहीं आई। आज नींद नहीं आई तो अपने आसन से उठी और धीरे धीरे अपने पुत्र के पास में पहुंची। धीमी आवाज से पुत्र को जगाया और समझाने लगी कि हे पुत्र, तेरे पिता कब तक उस बांबी के पास में जाकर के उस नाग को कथा सुनाएंगे। मैं तो ये कहती हूं कि आज पोथी तुम ले लो और अपने पिता के उठने के पहले जाकर के नाग को कथा सुनाओ, लेकिन भूल मत जाना साथे में कुदार ले जाना। जब मुहर चढ़ा के जाने लगे तो सर्प को मार देना और सारे गड्ढे की मुहरें एक साथ खोद लाना। ऐसा समझा दिया और पुत्र को पोथी दे दी। और पुत्र ने क्या किया, माँ के आदेश का पालन करते हुए सुनी पोथी कुदारी ले गए। सुनी पोथी
भोर होती सर के तट गए। सरोवर में स्नान किया बालक ने, और स्नान करने के बाद में बांबी के पास में आसन लगाया और क्या करने लगा, तब तक तक्षक की नजर पड़ गई। इधर ब्राह्मण पुत्र आसन लगा रहा है और उधर नागदेव बांबी से देखने लगे, अरे आज पंडित जी ना आकर के उनका बेटा आया है। मन में विचार किया, कोई बात नहीं, हमें तो कथा सुनने से मतलब है, कहने वाले से मतलब नहीं है, हमें तो भगवान की प्रीत से मतलब है। सो सहज भाव में किनारे बैठ गए। अरे कीन विप्र जब कथा आरंभ, अरे निज बांबी ते सुनई भुजंगा, निज बांबी ते सुनई भुजंगा। आज अपने भवन के अंदर में बैठे हुए महाराज नागराज भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जब कथा समाप्त हुई और पुत्र ने कथा विसर्जन करना चाहा, तो नागराज आज होशियार हो गए हैं, क्योंकि पुत्र के पास में ही कुदारी रखी हुई है, खतरा हो सकता है, लेकिन दक्षिणा देनी है, इसलिए मुख में मुहर दबाई और पोथी के पास में पहुंच करके पोथी को प्रणाम किया। मुहर रख करके जब वापस चलने लगे तो हुआ क्या, भीतर भवन हलन नहीं पावा, अरे भीतर भवन हलन नहीं पावा। उस बालक ने क्या किया, अरे ऊपर दुष्ट कुदारी चला, ऊपर दुष्ट, निशाना चूक गया और कुदार मारी तो, लेकिन गलत जगह पड़ गई। श्रोता बंधुओं, कछु के पूछ काटी गए अही केरी, कछु के पूछ कट गए अही केरी। जैसे ही पूछ कटी तो क्रोध में भर गया नागराज, और बताते हैं बंधुओं, सर्प जब क्रोध में होता है तो उसका विष जल्दी असर करता है। काटे सी घुमारी मारा ते ही देरी, काटे सी घुमारी मारा ते ही देरी। इधर प्रातः काल की क्रिया से निवृत्त होकर के ब्राह्मण देवता जब पोथी उठाने गए तो पोथी नहीं मिली, पुत्र को घर में नहीं पाया, तो ब्राह्मणी से पूछने लगे, क्यों भाई बेटा कहाँ गया? और आज जिस स्थान पर मैं पोथी रखता था वहां पोथी भी नहीं है। ब्राह्मणी कहने लगी, को जाने कहाँ गया, और आपने पोथी कहीं रखी होगी, ध्यान करिए। आज शंका हो गई विप्रदेव को कि कहीं इसने कोई कुचाल तो नहीं कर डाली। परेशान होकर के आज ब्राह्मण देवता सीधे उस बांबी के पास में पहुंचे, और भैया बांबी के पास में जब पहुंचे तो उठ तुरत दूज आही ढींग आ, उठी तुरत आही डिंग आवा,
मृतक तहानी जो बालक पावा, मृतक तहानी जो। आज पुत्र को छाती से लगा लिया और बार बार पछता कर के कहने लगे कि मेरे ही कर्मों के कारण बेटे की आज जान गई, ना मैंने भेद खोला होता और ना आज मेरा बेटा मरा होता। श्रोता बंधुओं, विलाप करते हुए घर में आए, कुछ दिन पुत्र के शोक में बीते और कुछ दिन के पश्चात आज ब्राह्मण देवता अपने मन को समझाते हुए धीरे धीरे ब्राह्मण चली भये, कछु मन में सोचती जाती है कछु। धीरे 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 और धीरे धीरे ब्राह्मण चली भये, कछु मन में सोचती जाती है, कछु मन में सोचती। और भैया जहां रहते अही यजमान जी, अब वहां पे चल के आए हैं, अब वहां पे चल के आए हैं। अब आज वहां पर जब आए तो बांबी के पास में खड़े होकर के ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आए पुराण सुनो यजमान, आए पुराण सुनो यजमान। के ही कारण हम ते दुख माना, के ही कारण हम ते दुख माना। ब्राह्मण देवता की बात जब सुनी तो नागराज बाहर आए और हाँ आज बड़े भाव से समझाने लगे कि सुनो भैया, हमारे तुम्हारे बीच में एक शर्त थी, तुमने तोड़ा है वादा हमारा, तुमने तोड़ा है वादा हमारा, आज से साथ छूटा तुम्हारा, तुमने तोड़ा है वादा हमारा। जाओ 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 जाओ, तुमने तोड़ा है वादा हमारा, तुमने तोड़ा है वादा हमारा, आज से साथ छूटा तुम्हारा, तुमने तोड़ा है। जाइए, तुम्हारे पुत्र ने देखो मुझे लूम बना दिया है, तुम्हारे पुत्र ने मेरे साथ में घाट की है। अब तो शीश झुक गया और ब्राह्मण देवता से कहने लगे तुमने तोड़ा है वादा हमारा। सुनो भैया, अब अवसर चला गया, तुमने तोड़ा है वादा हमारा, आज से साथ छूटा। शौनकादि ऋषियों को समझाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, देखहु विप्र लालच बस भय,
लालच बस भयऊ द्रव्य लाभ सुत दूनऊ गयऊ द्रव्य लाभ सुत दूनऊ गयऊ। लालच के अधीन होकर के आज उन ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र को भी खो दिया और जो धन मिलने का स्रोत था उससे भी हाथ धो बैठे। श्रोता बंधुओं, मेरा तो निवेदन यही है कि लालच करो लेकिन दाल में नमक के बराबर करो। आसक्तिवान मोह में पड़ करके ज्ञान को विसार करके विवेक को खो करके लालच करना ठीक नहीं है, क्योंकि महर्षि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि सोनी मोनि मोह हृदय भ्रम जाते। अरे सोनी मुनि मोह हृदय भ्रम जाके ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके ज्ञान विराग। और भैया मन तरंग कैसेट बनवाई मन तरंग कैसेट बनवाई। गाथा सुंदर दीन सुनाई गाथा सुंदर। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए एक लाइन में हम अपना परिचय देते हैं आपको। शास्त्री दीनेश है नाम हमारा, अरे भोला खेड़ घर है प्यारा। रज्जन लाल संग ढोलक बजावे प्यारे सुनील मंजीरा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।